एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। लंदन की ठंडी रात थी। टेम्स नदी के किनारे एक खाली गली में एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी सांसें तेज थीं और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके हाथ में एक काले रंग का ब्रीफकेस था। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी और वह आदमी वहीं गिर पड़ा। ब्रीफकेस उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। दूसरी तरफ भारत के मुंबई शहर में सीबीआई अधिकारी आर्यन मल्होत्रा को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज में गहराई और सख्ती थी। आर्यन, तुम्हें लंदन आना होगा, एक बड़ा मामला है। आर्यन ने पूछा, कौन बोल रहा है? तुम्हें बस आदेश का पालन करना है। फ्लाइट के टिकट तुम्हारे मेल पर है। ब्रीफकेस को खोजो। आर्यन के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह केस लेना होगा। लंदन पहुंचते ही आर्यन का सामना इंटरपोल एजेंट एना विलियम्स से हुआ। एना तेज तर्रार और चतुर थी। उसने आर्यन को बताया कि वह ब्रीफकेस एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन ब्लैक शैडो से जुड़ा है। उस ब्रीफकेस में एक माइक्रोचिप है जिसमें दुनिया के कई देशों के खुफिया डेटा है। अगर ये चिप गलत हाथों में चली गई तो कई देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, एना ने समझाया। आर्यन ने पूछा, और वो आदमी जो मारा गया वो कौन था? वो हमारा एजेंट था, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने चिप को कहां छिपाया। हमें बस यही पता है कि ब्लैक शैडो के लोग उसके पीछे थे। आर्यन और एना ने लंदन की गलियों, क्लबों और गोदामों में छानबीन शुरू की। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वह मारा गया एजेंट एक गुप्त दरवाजे से अंदर जाता दिखा। दरवाजे के पीछे एक खुफिया बेस था जहां उन्हें एजेंट की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, चिप सुरक्षित है लेकिन समय कम है, इसे ब्लैक रोज तक पहुंचाना होगा। आर्यन ने एना से पूछा, ब्लैक रोज कौन है? एना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ब्लैक रोज एक कोडनेम है। वह हमारी तरफ है या दुश्मन की तरफ, यह अभी साफ नहीं है। जांच के दौरान आर्यन और एना पर कई बार हमला हुआ। उन्हें लगा कि उनके बीच कोई गद्दार है। एक रात आर्यन ने एना को किसी से छिपकर बात करते हुए सुना। क्या तुम सच में हमारे साथ हो एना? आर्यन ने पूछा। एना ने जवाब दिया, आर्यन, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकती। आर्यन को शक हुआ, लेकिन उसने एना का साथ नहीं छोड़ा। जांच करते करते दोनों ब्लैक शैडो के मुख्यालय तक पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि ब्लैक शैडो का असली नेता कोई और नहीं बल्कि एना ही थी। तुमने हमें धोखा दिया, आर्यन ने गुस्से से कहा। एना मुस्कुराई। यह सब एक खेल था आर्यन, तुम्हें यहां लाने के लिए। चिप अब मेरे पास है और अब मैं इसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करूंगी। आर्यन ने अपनी चालाकी से चिप को वापस लेने की योजना बनाई। उसने एक झूठा कोड ब्लैक शैडो को दिया जिससे उनकी सुरक्षा प्रणाली ठप हो गई। आर्यन और एना के बीच एक घातक लड़ाई हुई। अंत में आर्यन ने एना को हराकर चिप को इंटरपोल के हवाले कर दिया। यह चिप अब सुरक्षित है, आर्यन ने कहा। एना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ है आर्यन, ब्लैक शैडो अभी भी जिंदा है। आर्यन ने भारत लौटते समय महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। ब्लैक शैडो की छाया अभी भी दुनिया पर मंडरा रही थी। वह जानता था कि अगली बार यह लड़ाई और भी खतरनाक होगी। छाया का खेल कभी खत्म नहीं होता।